हेलो, मैं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चंद्रशेखर सहित वकील की मांग, योगी की छाया से बाहर हो केस। हाथरस कांड को लेकर पीड़ित परिवार के वकील ने फिर से खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि हाथरस कांड में चंद्रशेखर सहित पीड़ित परिवार के लोग शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं कि इस केस को यूपी से किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाए। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट दोनों जगह याचिका डाली जा चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फिलहाल ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही रहेगा और अगर आगे जरूरत महसूस हुई तो इस केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर सहित पीड़ित परिवार और उनके वकील को ये लगता है कि इस केस को जल्द से जल्द यूपी से ट्रांसफर किया गया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यूपी में भाजपा की सरकार है और इस केस में भाजपा पर ऐसे आरोप लगते हैं कि पार्टी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर दरिंदों का समर्थन भी किया है। ऐसे में चंद्रशेखर और पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं सरकार के हस्तक्षेप की वजह से इस केस में पीड़िता के साथ अन्याय न हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों की ये कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस केस में पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से कोर्ट भी डीएम पर एक्शन नहीं लेने पर योगी सरकार से नाराज है। इस बीच हाथरस में गैंगरेप केस और मौत के मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 25 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब सीबीआई 25 नवंबर को इस केस का स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। वहीं कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगली सुनवाई तक हाथरस के डीएम पर भी फैसला ले लिया जाएगा। यानी कि 25 नवंबर को कांड में ये जो केस चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर के साथ साथ पीड़ित परिवार और उनके वकील की भी यही मांग है कि इस केस को यूपी से ट्रांसफर किया जाए, ताकि इसमें भाजपा सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो जाए और दरिंदों के साथ साथ दोषी अधिकारियों को भी सजा मिल सके। ऐसे में देखना यह है कि कोर्ट पीड़ित परिवार की मांग को स्वीकार करती है या फिर नहीं। इस पर जो भी आपकी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।